हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और हम लोग पढ़ रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो बच्चों, अब तक हमने बहुत सारे पॉइंट्स कवर किए, लाइक मॉलिक्यूलर फार्मूला, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, एम्पिरिकल फार्मूला, परसेंटेज कंपोजिशन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट या स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस। बट स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस समझने या स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन करने से पहले हम आ जाते हैं रिएक्शंस को बैलेंस करना। मींस स्टोइकोमेट्रिक समझने से पहले हमें आना चाहिए कोई भी केमिकल रिएक्शन को हम किस तरीके से बैलेंस करते हैं। ओके, सो बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शन यू हैड डन इन क्लास 10th, आई थिंक 10th में किया है आप लोगों ने बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो हम कुछ एग्जांपल्स से ट्राई करेंगे कि हमारी बैलेंसिंग अच्छी है या नहीं है, या हमें आता है या नहीं आता। ओके, आई एम हैविंग 10 क्वेश्चंस, आप इससे भी ज्यादा क्वेश्चंस आप कर सकते हो। विल ट्राई टू सॉल्व एज मच एज पॉसिबल। चलो, पहला क्वेश्चन मेरे पास में दिया हुआ है, मतलब बैलेंसिंग का, ऐसा कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। व्हाट इज बैलेंसिंग? सबसे पहले मैं कहता हूं कि व्हाट इज बैलेंसिंग। बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है? बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है? LHS को RHS के साथ इक्वल करना, राइट। LHS में जितने भी सब्सटेंस होंगे उसको RHS के सब्सटेंस के साथ इक्वल करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर लाइक दिस। अब LHS क्या होता है, RHS क्या होता है, ये आपको देखो, ये एरो है, तो ये एरो के लेफ्ट हैंड साइड का LHS होगा और राइट हैंड साइड का क्या होगा? RHS। ये मैथ्स में भी आप करते हो, LHS एंड RHS। जो LHS होता है उसको हम क्या नाम देते हैं? क्या नाम होता है LHS वालों का? रिएक्टेंस। इट इज कॉल्ड एज रिएक्टेंट। एंड RHS को हम बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। सो व्हाटएवर द एलिमेंट्स और द सब्सटेंस प्रेजेंट इन रिएक्टेंट साइड इज टू बी इक्वेट विद द प्रोडक्ट। जितने रिएक्टेंट्स में रहेंगे उतने हमको प्रोडक्ट में इक्वल करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? सो फर्स्ट क्वेश्चन इज CO2 प्लस H2O गिव्स C6H12O6। तो हम एक एक सब्सटेंस के पास जाएंगे सबसे पहले। तो देखो, कार्बन यहाँ पर एक है, हियर इट इज 6। कार्बन कितना है यहाँ पर? 6 है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ? 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ। व्हाट आई एम डूइंग हियर, 6 से मल्टीप्लाई, ताकि यहाँ के 6 कार्बन यहाँ पर बैलेंस हो जाए। बात समझ में आ रही है? उसके बाद देखो, अब ऑक्सीजन को हम सबसे लास्ट में बैलेंस करेंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 12 हाइड्रोजन है। तो 12 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मुझे फिर से यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 2 जा हो जाएगा 12। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? कोई डिफिकल्टी इसमें? ओके, तो कार्बन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, इतना बैलेंस हो चुका है हमारा। अब देखो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना बन रहा है? 6 2 12 प्लस 6 1 6, 12 प्लस 6 18 बन रहा है। यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है? 6 है। रिमेनिंग कितना बचा? मतलब हमारे यहाँ पर टोटल कितना बन रहा था? 6 2 12 और यहाँ पे 6 1 6, 6 प्लस 12 18 बन रहा है। तो यहाँ पर भी मुझे 18 ऑक्सीजन बनाना पड़ेगा। 6 पहले से प्रेजेंट है, तो 18 में से 6 माइनस करो, 18 माइनस 6 12 होता है। यहाँ पर 2 दिया हुआ है, तो 6 2 12, तो यहाँ पर मैं ले लूंगा 6, तो 6 2 12 हो गए, बैलेंस हो गया। यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितना आ गया? ये 6 हुआ और ये 12 हो गया 18। इज इट 18? ओके, नाउ सो इस तरीके से आपको बैलेंसिंग करना है। सेकंड क्वेश्चन, चलो जल्दी से वीडियो पॉज करके ट्राई करो सेकंड क्वेश्चन को, चलो जल्दी से। ओके, सो हाउ विल सॉल्व दिस वन? कैसे किया होगा आपने सॉल्व? शायद किया होगा। सी हियर, सबसे पहले देखो यहाँ पर सिलिकॉन है, ऐसा ही मतलब सिलिकॉन एक है, यहाँ पर भी एक है, कोई मतलब बैलेंस है वो। उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्लोरीन इज हियर 4, यहाँ पर क्लोरीन एक ही है, तो यहाँ पे मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्लोरीन बैलेंस हो गया। अब क्लोरीन बैलेंस हो गया तो Si और Cl बैलेंस हो चुका है। हाइड्रोजन की बात करते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, बट यहाँ पर देखो हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है और यहाँ पर फिर से 4 आएगा, तो 4 प्लस 4 8 हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 2 से हाइड्रोजन हो गया 8, 4 इंटू ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन भी हो गया 4। तो ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन कितना है? यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया 4 इंटू 1 4, और यहाँ पर देखो 4 ऑक्सीजन पहले से प्रेजेंट है, सब बैलेंस हो गया अभी। इज इट ओके? कैसे बैलेंसिंग किया, समझ में आ रहा है? देखिए, अगर कोई भी सब्सटेंस, जैसे मैंने 4 लिखा है H2 के सामने, तो ये 4 H के साथ भी मल्टीप्लाई होता है, और 4 2 8 हाइड्रोजन होता है, और 4 1 4 ऑक्सीजन होता है। दोनों को मिलेगा वो, ऐसा नहीं कि एक ही को मिलेगा, वो 4 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे यहाँ पर मैंने 4 मल्टीप्लाई किया तो 4 हाइड्रोजन के साथ 4H हो रहा है, और 4 Cl के साथ क्लोरीन भी 4 एटम्स बना रहे हैं। बात समझ में आ रही है? कोई डिफिकल्टी इसमें, कोई परेशानी? ओके, अब थर्ड क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे। कैन यू सॉल्व थर्ड वन? अभी तो आपको आ ही गया होगा थर्ड, हाउ टू सॉल्व दिस थर्ड वन। सी, वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करो, आ जाएगा जल्दी से। ओके, सो हियर इट इज एल्यूमिनियम, एक है एल्यूमिनियम, हियर ऑल्सो 1, बैलेंस हो चुका है, कोई उसमें गड़बड़ की बात नहीं है। क्लोरीन देखते हैं, क्लोरीन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर एक ही क्लोरीन है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई। तो मैं यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, बट हाइड्रोजन हो गया 3,
अब क्या हो गया, हाइड्रोजन 3 हो गया, यहाँ पर तो हाइड्रोजन 2 ही है। व्हाट यू हैव टू डू, फिर क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर 3 है, तो मुझे 3 को 2 बनाना है, मतलब 2 को 3 बनाना है, तो 2 को मुझे अगर 3 बनाना है तो ऐसे डायरेक्ट बन सकता है क्या, तो 2 को अगर मैं 3/2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 बन सकता है, 2 कैंसिल होके, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 3/2। अगर आपको आई कैन राइट हियर 3/2, लेकिन हम केमिकल रिएक्शंस में ऐसे पार्ट में सब्सटेंस नहीं ले सकते, क्योंकि हमने पढ़ा है एटम्स मॉलिक्यूल्स, तो एटम आधा एटम नहीं मिलता। जैसे अगर हमें कोई फ्रूट लेना है तो हम फ्रूट को आधा कर सकते हैं, लेकिन एटम इतना छोटा होता है कि उसको हम 3/2 पार्ट में, 3/2 मतलब 1.5, 3/2 मतलब 1.5, 1.5, 3.2 मतलब 1.5 हुआ ना, एक और आधा, तो एक हाइड्रोजन का एटम और आधा हाइड्रोजन का एटम नहीं ले सकते हम लोग, हमारे पास ऐसे कोई मशीन नहीं जिसे ब्रेक करे, तो ये इस तरीके से बैलेंसिंग नहीं करते हम लोग। इसको क्या करते हैं फिर हम, इस पूरी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, 2 एल्यूमिनियम, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा +6, 2 3 6 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 और इसमें से 2 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा सिर्फ 3। देखो नाउ इज इट बैलेंस, देखो एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ पर भी एल्यूमिनियम 2 है, 6 क्लोरीन बन रहा है, 2 3 6 हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्लस हाइड्रोजन कितना है 6 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 3 6 हाइड्रोजन। बात समझ में आ गई, कोई डिफिकल्टी इसमें? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो जल्दी से। इट्स वेरी सिंपल टू सॉल्व, बैलेंसिंग बड़ा आसान तरीका है। अगर बैलेंसिंग आ गया, टुडे आई एम टेकिंग बैलेंसिंग ओनली बिकॉज, क्योंकि बैलेंसिंग अगर आएगा तो स्टोइकोमेट्रिक इजीली हम सॉल्व करेंगे। बैलेंसिंग के क्वेश्चन कंफ्यूजिंग वाले आते हैं, ये बड़े सिंपल क्वेश्चन दिए मैंने आपको, इससे बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। आपने ट्राई किया होगा, वीडियो पॉज करके ट्राई करो। चलो Na2CO3 + HCl, NaCl + H2O + CO2। देखो Na2 है, यहाँ पर कितने Na सोडियम है, 2 सोडियम है, तो मैं यहाँ पर 2 सोडियम ले रहा हूँ, 2 NaCl। अब देखो क्लोरीन को भी 2 मिल गया, यहाँ पर क्लोरीन अकेला है, उसको भी डबल कर देंगे, तो यहाँ पे भी 2 लगा दिया मैंने, समझ में आ रहा है। अब हाइड्रोजन 2 हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 पहले से ही प्रेजेंट है, मतलब NaCl बैलेंस हो गया, यहाँ पर HCl बैलेंस हो गया। C देखो, C कितना है यहाँ पर, कार्बन, एक कार्बन, यहाँ पर भी एक कार्बन है, इट्स ओके। नाउ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 1 ऑक्सीजन और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, 1 + 2 3 बराबर हो गया। चलो ठीक है, इज इट बैलेंस नाउ? अब ये बैलेंस हो चुकी है, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 + 2 3 हो गया, समझ में आ गया। तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, कोई डिफिकल्टी नहीं, कोई परेशानी नहीं इसमें। चलो 5th क्वेश्चन, कैन यू ट्राई 5th क्वेश्चन, जल्दी से ट्राई करेंगे। ओके, सो व्हाट इज दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, इस टाइप की रिएक्शन को क्या कहते हैं बच्चों, याद रखना, इसको हम बोलते हैं कंबशन रिएक्शन। ये इस पर बहुत बार क्वेश्चन आता है, चाहे बोर्ड्स हो, चाहे नीट हो, चाहे JEE हो, इस पर क्वेश्चन आता है। कंबशन रिएक्शन, आपको कंपाउंड का नाम दिएगा, व्हेन दैट सब्सटेंस बर्न कंप्लीटली, ऐसा पूछा होगा आपके एक्सरसाइज में। क्वेश्चन पूछे गए हैं, इफ इथेनॉल इज बर्न कंप्लीटली हाउ मच प्रोडक्ट इज फॉर्म, हाउ मच, तो वो स्टोइकोमेट्रिक के लिए आपको पहले बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन लिखना पड़ेगा, मतलब ये आगे का लिखा नहीं होगा, इतना पोर्शन नहीं लिखा होगा। तो कंबशन या बर्निंग लिखा होगा कहीं पर, कंबशन और बर्निंग लिखा होगा, इसका मतलब क्या होगा, उस सब्सटेंस को आपको किसके साथ रिएक्ट करना है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना। इफ देयर इज इन अ क्वेश्चन रिटन दैट द प्रोसेस इज कंबशन और बर्निंग, अगर कहीं पर लिखा है कंबशन हो रहा है या बर्निंग हो रही है, तो उसका मतलब होगा कि हम उस सब्सटेंस को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने वाले हैं। बात समझ में आ गया। आपको रिएक्शन लिखते वक्त ध्यान रखना पड़ेगा कि वो कंपाउंड को आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हुए दिखाएंगे और प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, याद रखना। अगर ये हाइड्रोकार्बन, देखो ये हाइड्रोकार्बन है, ये हाइड्रोकार्बन है, तो प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। बात समझ में आ रही है, इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। इस पर JEE पर, नीट पर बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब 100% एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें ध्यान में रहेगा। ओके, नाउ व्हाट विल डू हियर, 7 दिस इज 7C7H6O2। देखो कार्बन कितने हैं, 7 कार्बन है, तो बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर 7CO2 लिख लूंगा डायरेक्टली। ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, पहले कार्बन को बैलेंस करो, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करो और फिर लास्ट में ऑक्सीजन को बैलेंस करो, सब ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाता है। ध्यान में आ रहा है। देखो कार्बन यहाँ 7 लगा, यहाँ पर 7 हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 2 है, तो मैंने हाइड्रोजन को लगा दिया 3, 3 2 6 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। 3 × 2 हाइड्रोजन हो गया 6। अब चलो, अब ऑक्सीजन काउंट करो, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 2 + 2 4, यहाँ पर 2 7 14, देखो 7 है तो 7 2 14 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 1 3, तो 14 + 3 17 हो रहा है। यहाँ पर कितना है, पहले से 2, यहाँ पे कितना है 2, तो 2 माइनस कर दो 17 में से, यहाँ पर कितना आ रहा है, 17 आ रहा है ना टोटल। 17 में से 2 माइनस हो गया, 15 बचा, कितना बचा
15, तो यहाँ पर मुझे लगाना पड़ेगा 15/2, 2 कैंसिल होगा, 15 आ जाएंगे। नहीं समझ में आया? आ रहा है नहीं आ रहा है? ओके देखो हमें क्या करना है, यहाँ पर टोटल ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास में? 17। कितने हैं टोटल ऑक्सीजन हमारे पास में? 17 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है, हम इसको चेंज नहीं करने वाले। या वेट जस्ट इसको मैं क्या करूंगा, पहले इसको मैं यहाँ पर मुझे 17 ऑक्सीजन चाहिए, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो मैंने इसको 2 से माइनस कर दिया। कितना चाहिए मुझे? 15। तो अब यहाँ पर O2 है, O2 मतलब 2 को मुझे 15 बनाना है। कैसे बनाऊंगा? 15/2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इसको तो 15 बन जाएगा क्या? 2 कैंसिल होके 15 बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये 15/2, लेकिन मैंने क्या बताया, फ्रैक्शन में हम नहीं लेते कभी भी, तो इस पूरी इक्वेशन को हमें क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई। तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 2, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 15। बात समझ में आ रही है? फिर इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 14, और यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 6। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है, बट मैंने ये कन्वर्शन बताया, वो कन्वर्शंस आपको आने चाहिए। सी हियर 15/2 जैसे मैंने लिया है, ये जो 15/2 लिया था ना मैंने, वो आपको सोचना होगा कि कैसे मैं यहाँ पर 17 बन रहा है, 17 में से 2 चला गया, 15 बचा, यहाँ पर 2 है, तो 2 को क्या मल्टीप्लाई करे कि वो 15 बने। मतलब मैंने कैसे सोचा उसको, देखो 2 को मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि वो 15 बनना चाहिए आंसर, तो मैं 15/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 आ जाएगा। इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तब जाके आपकी ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे, नहीं तो आप सोचते रह जाओगे क्या करूं। जब तक ये आंसर नहीं मिलेगा तब तक 2 से मल्टीप्लाई करने का आपको सोचेगा ही नहीं ना। समझ रहा है आपको? ठीक है, दैट्स व्हाई ये आपको आना चाहिए। एंड ये क्वेश्चन मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपके एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं, कंपाउंड का नाम दिया होगा, एसिटिक एसिड इज बर्न कंप्लीटली, हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस, हाउ मच वाटर इज प्रोड्यूस। तो अब आज के दिन हम ये नहीं दिख रहे कि हाउ मच प्रोड्यूस, लेकिन पहले बैलेंसिंग आएगी तब आप क्वांटिटी निकाल सकते हो। अब आज बैलेंसिंग सीख लेते हैं, उसके बाद हम कैसे वैल्यूज निकालने वाले हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले। ठीक है, चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो Fe2SO4 SO3 SO4 थ्राइस है, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना। देखो क्या लिखा है, Fe2SO4 थ्राइस, तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों, आयरन कितने हैं इसमें? आयरन 2 है। देखो ये है आयरन 2 है। सल्फर कितने? देखो इस पूरे ब्रैकेट में 3 लगा है, तो मैथ्स के जैसे ब्रैकेट लगाते हैं तो सल्फर को 3 मिलेगा। देखो सल्फर हो जाएगा 3। अब देखो ऑक्सीजन अंदर ही 4 है, ऑक्सीजन क्या है अंदर? 4 है, तो बाहर 3 4 जा डायरेक्ट कितना हो जाएगा? 12। तो ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे कितना है? 4 3 जा 12। समझ में आ रहा है क्या? इसको सॉल्व करते वक्त कंफ्यूज नहीं होना है। बात समझ में आ रही है? चलो, तो Fe2SO4 थ्राइस, तो कौन सा कितना है ये समझ में आया इसमें से? KOH, तो K अकेला है, ऑक्सीजन अकेला है और हाइड्रोजन। अब देखो K का यहाँ पर K2 हो गया, तो मतलब सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। बात समझ में आई? क्योंकि यहाँ पर K2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं। इसके बाद क्या होगा, S अकेला है, S यहाँ पर 3 है। अब गड़बड़ हो गई, S यहाँ पर 3 दिख रहा है हमको क्योंकि S3 था, सल्फर 3 है, तो मैं सल्फर को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। अगर मैंने सल्फर को बैलेंस करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पोटेशियम हो जाएंगे 6। कितने हो गए पोटेशियम? 6। तो मुझे यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? अब देखो Fe यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर मुझे भी यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा Fe को 2 करने के लिए। अब देखो सब बैलेंस हो गया, आयरन बैलेंस हो गया हमारा, सल्फर बैलेंस हो गया, पोटेशियम बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बचा है ना, तो हाइड्रोजन देखो 6 इंटू हाइड्रोजन 6 है यहाँ पर भी 3 आने वाले थे, 3 2 6, हाइड्रोजन बैलेंस है। हाइड्रोजन बैलेंस हो चुका है। ये आपको ये ब्रैकेट वाले समझने पड़ेंगे। नहीं डिफिकल्टी लगता है तो कमेंट में बताओ मुझे, किसी को डिफिकल्टी है कि ब्रैकेट वाले नहीं सॉल्व करने आ रहे तो। ठीक है, तो 2 इंटू 3 3 2 6 और 6 हाइड्रोजन मिलेंगे अंदर, क्योंकि हाइड्रोजन एक ही है। बात समझ में आई इतनी? तो हाइड्रोजन भी हमारा बैलेंस हो गया है। अब बचा सिर्फ ऑक्सीजन। तो मैंने देखो यहाँ पर कितना लिखा है, इसमें से 12 ऑक्सीजन आएगा, यहाँ पर 12 ऑक्सीजन, और यहाँ पर देखो 6 प्लस 12 कितना आ रहा है? 18 ऑक्सीजन आ रहा है। बात समझ में आ रही है? और 18 ऑक्सीजन के लिए देखो यहाँ पर 3 4 12 बन रहे हैं, 3 4 12, और यहाँ पर 3 2 6, यहाँ पर 12 ऑक्सीजन बनने वाला है, और यहाँ पर 6 ऑक्सीजन बन गए 18, तो बैलेंस हो गया। बात समझ में आ गई? कोई डिफिकल्टी इसमें? पक्का आ जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, चलो जल्दी से। वीडियो पॉज कर सकते हैं आप लोग और क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉपी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
ओके तो आपने सॉल्व किया होगा शायद, तो देखते हैं इसका आंसर कैसे आया। Ca3PO4 ट्वाइस प्लस SiO2 gives P4O10 CaSiO3। तो अभी देखो यहाँ पर कैल्शियम 3 है तो हम यहाँ पर 3 लगा देते हैं बैलेंस करने के लिए। कैल्शियम 3 हो गया, सिलिकॉन 3 हो गया, तो यहाँ पर भी मुझे 3 लगाना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब P फॉस्फोरस वहाँ पे 4 है, तो वहाँ पे 4 है, यहाँ पर 2 ही है, तो मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा 2 लगाता हूँ तो गड़बड़ हो गई। कैल्शियम अब कितने हो गए 6 हो गए, 3 to the 6, तो यहाँ पे मुझे लगाना पड़ेगा 6। ठीक है, अब बाकी बैलेंस है, सिलिकॉन को भी 6 लगाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, अब बाकी सब बैलेंस है, सिर्फ ऑक्सीजन बच गया। मतलब देखो कैल्शियम बैलेंस हो गया 2 3 जा 6, वहां पे भी 6 है, सिलिकॉन 6 है, वहां पर भी 6 है। ऑक्सीजन देखते हैं, सॉरी फॉस्फोरस भी यहाँ पर 4 है, सॉरी 2 2 जा 4 4 1 जा 4, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है। ऑक्सीजन देखो 2 2 जा 4 4 4 जा 16 ऑक्सीजन हुआ है यहाँ पर 6 2 जा 12, तो 16 प्लस 12 28 ऑक्सीजन है। यहाँ पर देखो 10 और 6 3 जा 18 हो गए 28 ऑक्सीजन, मतलब बैलेंस हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 8th वन ट्राई करो जल्दी से। हो गया नहीं हो? ओके चलो क्या लिखा है देखो, पोटेशियम KClO3 gives KClO4 प्लस KCl, है ना। तो 2 KCl दिख रहे तो मैं डायरेक्टली यहाँ पहले 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। यहाँ पे 2 पोटेशियम दिख रहे हैं, यहाँ पर एक ही पोटेशियम है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने, बात समझ में आई। अब देखो क्लोरीन 2 हो गए, यहाँ पर क्लोरीन 2 है तो बैलेंस है। ऑक्सीजन देखो 2 3 जा 6 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर 4 ही है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग इसको, क्या आप कुछ कर सकते हैं वापस सॉल्व। यहाँ पर मेरे पास 2 3 जा 6 ऑक्सीजन हो रहे हैं और यहाँ पर 4 ऑक्सीजन हो रहे हैं, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास इसको सॉल्व करने के लिए। या इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं 3 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, चलो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो देखो पोटेशियम कितने हो गए, पोटेशियम कितने हो गए 4, तो यहाँ पर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या बैलेंस है देखो 4 3 जा 12 3 4 जा 12, क्लोरीन 4 है, क्लोरीन यहाँ पर 3 प्लस 1 4, पोटेशियम भी 4, बराबर हो गया, अब बैलेंस है। चलो क्वेश्चन नंबर 9, Al2SO4 थ्राइस प्लस CaOH ट्वाइस, तो एल्यूमिनियम कितने यहाँ पर 2 है, तो ऑटोमेटिक मुझे यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। OH थ्राइस देखो वहाँ पर बाकी चीज को, सल्फर कितना है यहाँ पर, सल्फर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो वहाँ पर 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर सल्फर हियर इज 3, हियर इट इज कुछ नहीं है, यहाँ पर 1 ही है, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। चलो अब सल्फर बैलेंस है, एल्यूमिनियम बैलेंस है। कैल्शियम के बारे में देखो, कैल्शियम यहाँ पर अब 3 हो गया, तो यहाँ पर भी मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 3 से जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो OH2 को मैं पूरा कंबाइनली बैलेंस करता हूँ, 3 2 जा 6 हो रहा है, यहाँ पे भी 3 2 जा 6 हो रहा है, मतलब OH भी बैलेंस हो गया। अब बचा क्या, सिर्फ ऑक्सीजन बचा है, तो 4 3 जा यहाँ पे होने वाला था और यहाँ पर भी 4 3 जा 12, बराबर हो गया, बैलेंस है। नहीं समझ में आया? देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक को कैंसिल करते रहो। देखो एल्यूमिनियम है 2 है एल्यूमिनियम, यहाँ पर भी 2 कैंसिल हो गया, मतलब बैलेंस हो गया। ठीक है, इसके बाद देखो मैंने क्या किया, कैल्शियम बैलेंस किया, कैल्शियम यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, हो गया बैलेंस, क्लियर। उसके बाद देखो सल्फर है 3, क्योंकि यहाँ पे सल्फर 3s आएगा, तो यहाँ पर भी सल्फर 3 है, 3 सल्फर, वो भी बैलेंस हो गया। अब देखो यहाँ पर मैं पूरा OH2 एक साथ बैलेंस कर रहा हूँ, तो 3 2 जा 6 OH2 आने वाला था मेरे पास, 3 2 जा 6 OH2, और यहाँ पर भी 2 3 जा 6 OH2, 6 OH आ रहा है, यहाँ पर भी 6 OH आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो अच्छे से 6 OH आ रहा है। बचा क्या, सिर्फ ऑक्सीजन, तो 4 3 जा देखो 4 3 जा 12 ऑक्सीजन, हियर ऑल्सो 4 3 जा 12 ऑक्सीजन। बात समझ में आई? कोई डिफिकल्टी अब इसमें, कोई परेशानी? तो अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, ये तो अब आपको आएगा ही आएगा इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद। सी क्या करें हम लोग, LHS को हम RHS के साथ इक्वेट करें, दैट्स ऑल, उतना ही करना है हमें। सबसे पहले हम क्या बैलेंस करते हैं, सल्फर देखो एक है सल्फर हमारे पास में, यहाँ पर 1 सल्फर इज ओके, H2 इज ओके, H2 भी हो गया बैलेंस हमारा। O4 है, O4 को कंप्लीट करने के लिए मैं यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये हो गया 4H2O। बात समझ में आई कि इतनी? अब देखो मतलब ये O4 ये यहाँ तक पूरा बैलेंस है हमारे, ये H2S भी बैलेंस है,
किसके साथ बैलेंस है, बस अब हाइड्रोजन का थोड़ा गड़बड़ है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ये हाइड्रोजन इसके साथ कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर बच रहा है 4 2 से 8 हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन बच रहा है 8, तो मैं यहाँ पर 8 ले लेता हूँ इसको, 8Hi। अब यहाँ पर आयोडीन भी 8 हो जाएगा, इसकी वजह से आयोडीन कितना हो जाएगा 8, तो फिर यहाँ पर मैं ले लूंगा 4I2, हो गया अभी बैलेंस, देखो पूरा बैलेंस हो जाएगा। हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन कितना है इस साइड में 2, ये 2 है, 2 + 8 10 हुआ। इस साइड में देखो 2 + 8 10, दोनों साइड में 10 है। सल्फर देखो इस साइड में 1 है, इस साइड में भी 1 है, दिख रहा है सेम। देन दिस ऑक्सीजन 4 है इधर, और साइड भी 4 है। लास्टली आयोडीन यहाँ पर 8 है और इस साइड भी 8 है। तो इस तरीके से आपको बैलेंसिंग करना पड़ेगा, समझ में आ गया। थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, लेकिन धीरे धीरे सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा स्टोइकियोमेट्री है, लेकिन वो समझने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, तो इस वीडियो को मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ। स्टोइकियोमेट्री का पार्ट, उसमें हम मोल कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं, मास का कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं, और वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स का कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। तो वो पार्ट देखने के लिए क्या करेंगे, आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक करेंगे, नोटिफिकेशन ऑलवेज ऑन करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत अच्छा पार्ट देखने वाले हैं स्टोइकियोमेट्री का, ठीक है बच्चों। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।